अगर आपकी गन को डैमेज नहीं करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से देखिएगा, मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर लें। तो सबसे पहली बात, अलग अलग CO2 गन्स जो हैं अलग अलग तरीके की होती हैं और उसके अंदर CO2 लोड करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनके पास अगर एक सर्टन तरह का एयर गन है तो वो दूसरी गन्स को भी उतनी ही आसानी से चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर हैं तो ऑलवेज टेक अ इजी लोड CO2। व्हाट डज इजी लोड मीन्स? इसके अंदर आप देख सकते हो CO2 लोड करते हो, आपको सिर्फ इसे घुमाना है और ये टाइट हो जाता है, तो आपको जो है अलग से एलएनकी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। दूसरे गन्स में एलएनकी का झंझट भी अलग गन में अलग अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लॉक की मैगजीन को लेता हूं और इसके अंदर अगर मुझे CO2 लोड करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा, इस कैप को निकालने के बाद इसे एलएनकी, एक एक्स्ट्रा एलएनकी रखना पड़ता है, उससे खोल करके फिर कैप को लगाते हैं। और 1000 में से एक इंसान क्या करते हैं कि वो एक्साइटमेंट में टेढ़ा ला करके उसे घुमा देते हैं और ये मैगजीन कट जाता है और उनकी 15-20 हज़ार रुपए का उनका नुकसान हो जाता है और उनको नया मैगजीन मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ऐसा कभी मत करें। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, अगर आपके पास ये पहली गन है तो कोशिश करें आप ध्यान से चलाएं या फिर मत खरीदें। आप इजी लोड वाली जो है गन्स को खरीद सकते हैं। ये जो है दिक्कत आता है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं या अगर आप ध्यान से लाते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम इज विथ ये CZ75 SP01, इसके अंदर आपको कैप खोलना पड़ता है एंड फिर एक्स्ट्रा एलएनकी से इस्तेमाल करना पड़ता है। वेरस दूसरी गन्स जो होती हैं जैसे डेन वेसल हो गया, इसके अंदर काफी इजी लोड है, ऑलमोस्ट सारे डेन वेसल में इजी लोड है। ये CZ-P09 है, इसका मैं मैगजीन निकाल देता हूं और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी उसके इजी लोड बनाया हुआ है, अंदर ही एलएनकी लगा हुआ है। और ऐसे गन्स जिसके अंदर की ये फिक्स्ड होता है, डेन वेसल के दूसरे मॉडल में क्या है कि एलएनकी तो लगता है बट ये जो पार्ट है ऑलरेडी फिक्स होता है। जैसे उमरक्स के बरेटा वगैरह आप मॉडल देखोगे तो उसके अंदर भी जो है फिक्स होता है। तो आप जब भी कोई एयरगन को चूज करें, मेक श्योर करें कि आप या तो उसको ढंग से इस्तेमाल करें, जैसे ये भी आप देख पा रहे हो स्टार की है, तो ये इजी लोड है, डेन वेसल की तरह ही आपसे लगाओगे और उसे कर सकते हो। तो आपके लिए जो है ये एलएनकी का झंझट जो है आप उससे बच जाओगे। या अगर आप, अब देखिए गन तो ग्लॉक सबसे बेस्ट है, ग्लॉक मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, बरेटा में भी सेम है। तो आप खास करके जो कैप वाली गन है उसको ध्यान से चलाएं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये मत खरीदे, ये खरीदे, बट उसे ध्यान से चलाएं वरना आप मैगजीन को डैमेज कर सकते हो। दूसरा एक और बात जो सबसे ध्यान से रखना है, जब भी आप मैगजीन को इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ मैगजीन में आपको इसे नीचे डाल करके इसे आप अटका सकते हो यहाँ पे, है ना। कुछ के अंदर आपको इसे पकड़ के रखना होता है। तो कई लोगों के जो नाखून नहीं होता तो वो क्या करते हैं, इसे ड्रॉप कर देते हैं, इसे यहाँ से छोड़ते हैं। ऐसे अगर छोड़ोगे तो एक बार तो मैंने छोड़ दिया, 2-4 बार छोड़ोगे तो ये डैमेज हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कभी भी इसे ऐसे छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे हो तो इसे अगर मैं नीचे से बार बार छोड़ूंगा, यह नीचे अटक जाता है, यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर मैं इसे खाली छोड़ूंगा तो अगर ये इससे बार बार टकराएगा तो ये टूट जाएगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो आपकी गन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर आपको काफी नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आप गन्स को चलाएं, हमेशा सही तरीके से चलाएं। ऐसे ही मैं टिप्स वाले वीडियो बताते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉलिंग के नंबर पर कॉलिंग करें, व्हाट्सएप के नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।